हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं IND मनी ऐप के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। जी हाँ, तो कई लोग इसको बहुत अच्छी ऐप मानते हैं, तो कई लोग इससे बेसिकली दूर रहते हैं, क्योंकि वो लोग ये कहते हैं कि IND मनी उनकी सारी चीज़ें ट्रैक कर रहा है, IND मनी को पूरा एक्सेस हो जाता है, उनकी जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। प्लस अगर मान लीजिए फ्यूचर के अंदर उनके कोई बैंक के OTP, डेबिट कार्ड्स वगैरह, इनकी एक्सेस भी अगर IND मनी को मिल जाती है तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है। तो आज मैं आपके ये सारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर दूंगा, इसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्यों आपको IND मनी ऐप यूज करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, सारी चीजें डिटेल के अंदर बात करने वाला हूं। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर IND मनी जो ऐप है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, IND मनी जो एक वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि सारी चीजें ट्रैक करता है, आपकी असेट्स कितनी है, आपकी लाइबिलिटीज कितनी है, और आपको एक रियल टाइम बेसिस के ऊपर आपकी रियल जो नेटवर्थ होता है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके देता है। सो गाइस, IND मनी ओन करता है फिनज़ूम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि फाउंडेड की गई है आशीष कश्यप के द्वारा। आशीष कश्यप का ये पहला कोई स्टार्टअप नहीं है, इसके पहले उन्होंने यहाँ पे गो IBBO की शुरुआत की थी। गो IBBO के फाउंडर है। उसके बाद में उन्होंने रेडबस को यहाँ पे एक्वायर किया था, आप सब लोग जानते होंगे गो IBBO और रेडबस को। इसके बाद में गाइस दोनों ही पूरी ग्रुप जो कंपनी थी उसको यहाँ पे मेक माई ट्रिप को यहाँ पे सेल आउट कर दिया था। उसके पहले भी आशीष कश्यप ने यहाँ पे जो पेयू का ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज, जो मतलब पेमेंट गेटवे सर्विसेज है, उनको ग्लोबल से इंडिया के अंदर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया था। मतलब अल्टीमेटली वो फाउंडर थे यहाँ। और इससे पहले भी गाइस गाड़ी.com ऐसी कई सारी वो वेबसाइट वगैरह चला चुके हैं जो अदर एंटिटीज को इन्होंने सेल आउट की है। मतलब बिल्कुल एकदम जेन्युइन पर्सन है और एकदम वेल रेप्यूटेड एंटरप्रेन्योर है। सो गाइस, अब बात करते हैं बिजनेस मॉडल की कि राइट नाउ अभी IND मनी ऐप का बिजनेस मॉडल क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली ये कोई ना कोई स्टार्टअप है तो उसका मकसद जो है बेसिकली अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी कमाना होता है। तो गाइस, अगर मैं IND मनी ऐप की बात करूं, प्राइसिंग सेक्शन के अंदर आप जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे कोई भी अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस नहीं जाते, KYC, ब्रोकरेज कमीशन सब कुछ जीरो होता है। US स्टॉक्स की भी बात करूं तो सारी चीजें जीरो है, म्यूचुअल फंड भी जीरो है, FD के ऊपर भी कोई कमीशन नहीं, कुछ भी यहाँ पे नहीं लिया जाता है। तो अब बात करते हैं कि जो IND मनी उसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो अभी आशीष कश्यप जी ने भी अपने एक रिसेंट इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बताया था क्लियरली कि जो IND मनी का भी राइट नाउ जो बिजनेस मॉडल है वो केवल प्रीमियम सर्विस के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है। तो गाइस, यहाँ पे इनकी प्रीमियम सर्विसेज है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो साइज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप इनकी प्रीमियम सर्विसेज ले सकते हैं, जिसमें आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की चीजें मिल जाएगी, रीबैलेंसिंग, IND प्रोटेक्ट, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, उसके अलावा टैक्स फाइलिंग की सर्विस हो गई, मंथली ऑडिट हो गई, उसके बाद में फैमिली के डैशबोर्ड हो गए। तो ये सारी चीजें आपको एक्सेस मिल जाता है। तो इनके 399 रुपये से लेकर 6000 रुपये महीने तक के यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे प्लान है। तो इनका जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लेना चाहते हैं, अपना पूरा जो वेल्थ मैनेजमेंट है वो किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद से अगर आप मैनेज करवाना चाहते हैं तो इनके प्लान्स को आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो अब गाइस बात करते हैं कि IND मनी का जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो बेसिकली काम कैसे करता है, क्योंकि जब भी आप IND मनी ऐप के ऊपर यहाँ पे साइन अप करते हैं वो आपसे आपकी जो लोन्स होते हैं, आपके बेसिकली जो असेट्स, मतलब आपके जो म्यूचुअल फंड्स है, आपके जो स्टॉक्स है, उन सभी का यहाँ पे एक्सेस मांगा जाता है और ट्रैक करने के लिए आपको बोला जाता है। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि IND मनी आपकी सारी चीजें ट्रैक करता है? तो देखिए, मैं आपको पूरा टेक्नोलॉजी का सिस्टम बताता हूँ कि ये चीजें यहाँ पे कैसे काम करती है। तो गाइस, IND मनी यहाँ पे गूगल API को यूज लेता है, आपका जो Gmail अकाउंट होता है उसको यहाँ पे एक्सेस करता है, लेकिन वहां पे जो एक्सेस इनको मिलता है वो लिमिटेशन में मिलता है। तो गाइस, यहाँ पे इनके एल्गोरिथम्स होते हैं, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के सामने। जब इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ भी है, जब आप अपने Gmail अकाउंट को यहाँ पे कनेक्ट करवाएंगे तो केवल ये वाली जो ईमेल आईडी है जहाँ पे आपके जो स्टेटमेंट है आपके ईमेल आईडी के ऊपर भेजे जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो camsonline.com, मतलब डू नॉट रिप्लाई @camsonline.com, इसकी तरफ से आपको स्टेटमेंट मिलते हैं। फिर मान लीजिए अगर आपका NSDL के ऊपर आपका डीमैट अकाउंट है, मान लीजिए ज़ीरोधा के थ्रू या कहीं से भी आपने खुलवा रखा है CDSL के साथ में, तो आपको जो क्वार्टरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे जो भी स्टेटमेंट भेजे जाते हैं, तो केवल इन्हीं ईमेल आईडी से जो जो चीज़ें आपकी ईमेल आईडी के ऊपर भेजी जाएगी, चीज़ें जो रेस्पेक्टिव द ब्रोकर्स हो गए, या फिर मान लीजिए कोई AMC कंपनीज हो गई, या बैंक्स हो गए, या फिर मान लीजिए इंडियन फाइलिंग टैक्स फाइलिंग, मतलब टैक्स फाइलिंग्स वगैरह हो गई। यहाँ पे कहीं भी बैंक का नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ क्रेडिट कार्ड्स वगैरह की कैटेगरी आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक्स का नाम दिया हुआ है। तो OTP सिस्टम वगैरह इन सभी को यहाँ पे ये चीज़ें ट्रैक नहीं करता, आपके ईमेल्स यहाँ पे पढ़ नहीं सकता। ये केवल उन्हीं चीज़ों को ट्रैक करेगा जो केवल इन ईमेल आईडी से आपकी ईमेल आईडी के ऊपर भेजी जाती है। तो अल्टीमेटली मैं बात करूँ तो इसी
इन ईमेल आईडी से आपकी जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर केवल स्टेटमेंट भेजे जाते हैं। तो जैसे ही मान लीजिए अगर आपका आईसीआईसीआई का क्रेडिट कार्ड जैसे जनरेट होता है तो आपको क्रेडिट कार्ड @icci.com की तरफ से एक ईमेल आता है। तो जैसे गाइस वो ईमेल आएगा तो IND मनी का जो ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम है वो आपके स्टेटमेंट को यहाँ पे फैच कर लेता है। तो गाइस ऐसा IND मनी अकेला नहीं कर रहा, यहाँ पे इंडियन मार्केट के अंदर काफी सारी ऐप है। जैसे अगर मैं क्रेडिट कार्ड की भी बात करूं तो जैसे क्रेडिट करके कंपनी है तो वो भी सेम सिस्टम के ऊपर आपके जीमेल अकाउंट के अंदर एक्सेस करता है और एक केवल पर्टिकुलर मेल आईडी के ऊपर जो भी आपका क्रेडिट कार्ड पूरा स्टेटमेंट होता है केवल उसी को यहाँ पे फैच करता है। तो गाइस इन्होंने यहाँ पे अपनी प्रिवेसी पॉलिसी के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये कभी भी आपका डेटा वगैरह सेल आउट नहीं करेंगे, प्लस कोई भी एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए ये डेटा किसी को प्रोवाइड नहीं करते हैं, प्लस यहाँ पे पूरी ऑडिट होती है, प्लस इनका एक गूगल पार्टनर है जिसका नाम है BizShopFox करके जो कि गूगल का एक ऑथेंटिकेट पार्टनर है और यहाँ पे इन्होंने गूगल एपीआई का पूरा डिस्क्लोजर भी दे रखा है। तो गाइस ये कोई अकेली कंपनी नहीं है जो गूगल एपीआई को यहाँ पे यूज में ले रही है। आप यहाँ पे कई जगह देखते होंगे जब भी आप लॉगिन करते हैं तो आपको लिखा होता है लॉगिन यूजिंग जी साइन, ठीक है। तो आप जब गूगल के अंदर अपना परमिशन सारी चीजें दे देते हैं तो गाइस यहाँ पे एक लिमिटेशंस होती है हर चीज की, मतलब अगर लेट्स सपोज अगर आप जीमेल का एक्सेस भी दे रहे हैं तो पर्टिकुलर जिस ईमेल आईडी के थ्रू जिन्होंने जो मेंशन किया हुआ इनके जो एल्गोरिथम्स है वही ईमेल्स केवल इनके सिस्टम के द्वारा यहाँ पे रीड किए जाएंगे। गाइस अल्टीमेटली आप जब भी ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं IND मनी के ऊपर तो आपको घबराने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे एकदम से सिक्योर है। तो गाइस अब बात करते हैं कि आखिर इसके मेन एडवांटेजेस क्या है। तो पहली चीज कि अब आपको एक्सेल शीट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आपको एक्सेल शीट के अंदर ये नहीं लिखना कि मेरी कितनी यहाँ पे लायबिलिटीज है, कितनी मेरी असेट्स है, ये सारी चीजें आपको IND मनी रियल टाइम बेसिस पे आपकी नेटवर्क बताता है। सेकंड थिंग गाइस इसकी जो मुझे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पे आपको इंडियन स्टॉक्स, यूएस स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, IPOs ये सारी चीजें ऑल टुगेदर मिल जाती है। अभी तक मैंने इनके यूएस स्टॉक्स को एक्सपीरियंस कर लिया है, मैंने फिक्स डिपॉजिट भी करा रखी है श्रीराम के अंदर जो IND मनी की थ्रू ही करवाई रखी थी। उसके अलावा एक दो मैंने बॉन्ड्स भी यहाँ पे खरीदे थे, तो काफी अच्छी मुझे सर्विसेज मिली और एकदम यहाँ पे जेन्युइन ऐप है। तीसरी गाइस जो बेनिफिट है इसका गिव योर रोबो एडवाइजरी। अब ये रोबो एडवाइजरी का मतलब क्या है गाइस, जब भी आप अपनी ईमेल आईडी के अंदर देखेंगे तो क्या होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल कल मान लीजिए मार्केट क्रैश हो गया या मार्केट अप हो गया या मान लीजिए कोई आपको रिकमेंडेशन देनी है तो गाइस इनका जो रोबो एडवाइजरी सिस्टम है वो आपको रिकमेंडेशन देता रहता है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। फॉर एन एग्जांपल जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे 23 तारीख को मेरे को ईमेल रखा है 10 स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो ब्रो 52 वीक लेवल्स, मतलब जो 10 स्टॉक्स है मेरे पोर्टफोलियो के अंदर उन्होंने अपने जो 52 वीक्स का जो लेवल्स होता है वो यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। तो ऐसे गाइस जब भी अगर मान लीजिए मार्केट डाउन जाता है या इसको मान लीजिए हाई ट्रेडिंग एक्टिविटी डिटेक्ट है, मतलब कोई मैंने दो ऐसे कोई स्टॉक्स खरीद रखे हैं जिसके अंदर आज के दिन में काफी ज्यादा यहाँ पे ट्रेडिंग हो रखी है, तो गाइस इसकी जो रोबो एडवाइजरी है वो मुझे यहाँ पे अलर्ट भेजती रहती है कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर आपको क्या चेंजेस करनी चाहिए, उसके अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है, कोई न्यूज आ रखी है या ऐसी कोई भी चीज है जो मुझे बताने लायक है। तो डेफिनेटली इसका जो रोबो एडवाइजरी सिस्टम है वो काफी हद तक काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है और आपको हमेशा यहाँ पे अलर्ट सही तरीके से भेजता है। फोर्थ गाइस इसका बेनिफिट मुझे एडवांटेज ये लगता है कि यहाँ पे आपको फैमिली मेंबर का भी डैशबोर्ड का एक्सेस मिल जाता है। अगर आप इनका प्रीमियम प्लान लेते हैं तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपने मल्टीपल जो फैमिली मेंबर्स हैं उन सभी के डीमैट्स अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, ये सारी चीजें आप लिंक करवा दीजिए तो आप एक ही अकाउंट के थ्रू अपना जो पूरा फैमिली मेंबर की पूरी नेटवर्थ है उसको यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। पांचवा बेनिफिट ये है गाइस इन्होंने ड्राइवेल के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है। तो पहले जहाँ पे यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग काफी डिफिकल्ट हुआ करती थी, IND मनी ने उसको ऑब्वियसली यहाँ पे सिंप्लीफाई बना दिया है, तो आप यहाँ पे यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। सो गाइस अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो देखिए ऐसे तो मुझे कोई डिसएडवांटेज लगा नहीं, मैं बस दो तीन चीजें यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा और IND मनी प्लेटफॉर्म को रिकमेंड भी करना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि इनका जो बेसिकली वेबसाइट है, बेसिकली ऐप बिल्कुल एकदम फैंटास्टिक है, लेकिन इनकी जो वेबसाइट का एक्सपीरियंस है वो काफी पुअर है। जब आप लॉगिन करते हैं तो एकदम स्पीड के साथ में नहीं चलती, बड़ा ही मेरे को स्लो यहाँ पे एक्सपीरियंस हमेशा फील होता है। तो गाइस जो भी मोबाइल के ऊपर यूज नहीं करना चाहते, जैसे मैं पूरा डेस्कटॉप सेवी हूँ, मैं हमेशा जो भी साइट्स वगैरह सारी अपने कंप्यूटर पे ही यूज करता हूँ, तो गाइस मेरे जैसे बंदों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है इन्वेस्टमेंट वगैरह करना IND मनी के थ्रू, क्योंकि काफी ज्यादा स्लो एक्सपीरियंस होता है। सेकंड चीज इनका जो अभी बिजनेस मॉडल है राइट नाउ वो पूरा का पूरा यहाँ पे प्रीमियम प्लान्स के ऊपर डिपेंड है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कोई स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है ये केवल स्टार्टिंग है। एक बार जब IND मनी यहाँ पे सारे के सारे जो कस्टमर है उनका जो एक्विजिशन है वो एक बार कर लेगा, मतलब अच्छा खासा मार्केट जो कैप्चर हो जाएगा, उसके बाद मैं डेफिनेटली ये अकाउंट ओपनिंग चार्जेस या ब्रोकरेज फीस वगैरह कुछ इंट्रोड्यूस यहाँ पे कर सकता है। तो गाइस यहाँ पे कई लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, मान लीजिए कल को यहाँ पे अगर IND मनी क्लोज हो जाता है या किसी कंपनी के द्वारा एक्वायर कर लिया जाता है या मान लीजिए मतलब बैंकरप्ट हो जाती है कंपनी या कुछ भी ऐसा केस हो जाता है, तो यहाँ पे आपको घबराने की बात है या नहीं है। तो गाइस पहली चीज अगर इन केस अगर IND मनी आपका क्लोज हो जाता है तो पहली चीज तो ये अगर ऑटो ट्रैकिंग आपका जो सिस्टम है वो आपका बंद हो जाएगा, तो उसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। प्लस यहाँ पे IND मनी के साथ में जिन जिन लोगों ने यहाँ पे अपने डीमैट अकाउंट खुलवा रखे हैं यूएस स्टॉक
स्टॉक्स के लिए, तो वो यहाँ पे ड्राई वेल्थ यहाँ पे बेसिकली पूरा का पूरा मैनेज करता है। तो अगर आईएनडी मनी अगर बंद भी हो जाता है तो अब घबराने वाली बात नहीं है, वो पूरा ड्राई वेल्थ के हाथों में रहेगा। तो ड्राई वेल्थ उस टाइम पे जो भी मतलब सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग आपको आईएनडी मनी डेफिनेटली यहाँ पे रेजोल्यूशन प्रोवाइड करके ही पूरा प्लेटफॉर्म बंद करेगा। उसके अलावा गाइस अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं, अगर आप आईएनडी मनी को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए यूज में लेते हैं तो म्यूचुअल फंड के अंदर यहाँ पे सेपरेटली कोई आपका डीमैट अकाउंट नहीं खुलता है। यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड होता है वही डायरेक्ट एएमसी जो है यहाँ कंपनीज को जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर लेट सपोज आईएनडी मनी इन केस अगर क्लोज भी होता है तो आपके जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह वो एएमसी के पास में पड़े रहेंगे, तो आपको बिल्कुल भी घबराने वाली जरूरत नहीं है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।